बच्चों मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो उसको उसको क्या बोलते हैं, कोण को मापना। अब कोण को मापना इसको तीन तरीके में डिवाइड किया गया है, सेक्साजेसिमल, सेंटीएसिमल और सर्कुलर। सेक्साजेसिमल को इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। आप आर डी शर्मा के बुक में देखिएगा तो सेक्साजेसिमल को इंग्लिश सिस्टम भी लिखा गया है, सेंटीएसिमल को फ्रेंच सिस्टम और सर्कुलर मेजरमेंट। अब सेक्साजेसिमल जो होता है इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम। अब सबसे बड़ी चीज एंगल ऑफ मेजरमेंट होता पहले तो एक राइट एंगल, आप लोग को पता है ये राइट एंगल होते हैं। तो वन राइट एंगल इजकल टू वन राइट एंगल, वन राइट एंगल इजकल टू 90 डिग्री। इसको इसको क्या डिनोट करते हैं, डिग्री, 90 डिग्री। 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट और 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड। इस दो कॉमा को क्या यूज करते हैं, सेकेंड्स। ये तो हो गया अपना सेक्साजेसिमल। सेक्साजेसिमल में एक राइट, वन राइट एंगल को मतलब वन राइट एंगल को 90 डिग्री में और 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट और 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड। अब इसी चीज को अगर हम सेंटीएसिमल में देखें तो सेंटीएसिमल में क्या हो जाता है, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल को हम सिर्फ आरटी एंगल, वन राइट एंगल को किस में डिवाइड किया जाता है, ग्रेड में। उसको क्या लिखते हैं, 100 ग्रेड। इसको जी को किस चीज से डिनोट करते हैं हम, ग्रेड्स में। और 1 ग्रेड इजकल टू 1 ग्रेड इजकल टू 100 मिनट, 1 ग्रेड इजकल टू 100 मिनट और 1 मिनट इजकल टू 100 सेकेंड। तो यहां तक ये बच्चों आप याद रखिए कि सेक्साजेसिमल में 1 राइट एंगल इजकल टू 90 डिग्री होता है और 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट और 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड। तो इसी तरह से सेंटीएसिमल में 1 राइट एंगल इजकल टू 100 ग्रेड और 1 ग्रेड इजकल टू 100 मिनट और 1 मिनट में 100 सेकेंड। इस दोनों में आप कुछ देख रहे होंगे, आप क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। आजकल तो ऑब्जेक्टिव का जमाना हो गया, ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्साजेसिमल और सेंटीएसिमल में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। या डिग्री और ग्रेड में क्या रिलेशन है। तो सबसे बड़ी चीज इस दोनों में आप देखिए, इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में जो कॉमन है 1 राइट एंगल। क्या कॉमन है, 1 राइट एंगल। तो यहां साफ लिख सकते हैं आप, कॉमन अगर रिलेशन पूछे तो 1 राइट एंगल इजकल टू क्या, 90 डिग्री और 90 डिग्री इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 100 ग्रेड भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये कॉमन, जो कॉमन है उतने बराबर, दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो डायरेक्ट हम क्या सकते हैं, ये डिग्री और ग्रेड हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, 90 डिग्री इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 100 ग्रेड। तो बच्चों अब कोई पूछ ले कि इस दोनों में रिलेशन, तो 1 डिग्री इजकल टू क्या आ जाएंगे, 100 अपॉन 90 ग्रेड, ठीक है। या 1 ग्रेड इजकल टू 90 अपॉन 100 डिग्री। तो इसको 0 0 से ये खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 अपॉन 9 ग्रेड। ये क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 10 डिग्री। इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। डायरेक्ट इस पे क्या कहते हैं, क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन अभी हम करवाते हैं, इसको थोड़ा एक बार समझ लीजिए। 1 राइट एंगल क्या लिखे हम, 90 डिग्री इजकल टू 100 ग्रेड। तो 90 डिग्री और 100 ग्रेड जो है दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो इसलिए 90 डिग्री को नीचे ले आए तो 1 डिग्री इजकल टू 10 अपॉन 9 ग्रेड हो गया और 1 ग्रेड इजकल 9 अपॉन 10। इसको आप अभी याद रख लीजिए, इस चीज को याद रखिए। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 36 डिग्री को ग्रेड में बदले, तो आप कैसे ग्रेड में बदलिएगा। तो अभी जस्ट हम बताए कि 1 डिग्री इजकल टू 10 अपॉन 9 ग्रेड। कुछ नहीं करना है, 36 में 9 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई, 4 9 जा कितने आ जाएंगे, ओह सॉरी
इसमें क्या करना, गलती लिखा गया थोड़ा सा, इसको 36 डिग्री है तो इसको 36 क्या डिग्री, तो कितने मल्टीप्लाई होंगे 10/9, 9 4 जा 36 मतलब 40 ग्रेड। ये डायरेक्ट आंसर आता है, इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव 1 नंबर 2 नंबर की क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम का, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका 11th के स्टूडेंट के लिए, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है सेक्साडेसिमल और सर्कुलर पे। तो सर्कुलर की हम बात करें तो सर्कुलर में क्या है, याद रखने के लिए आपको सर्कुलर सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम जो है उसमें सर्कुलर, सबसे सर्कुलर नाम से ही आपको लगता होगा कि कुछ ना कुछ सर्किल, सर्किल जैसा, सर्कुलर जब जैसे ही नाम आ गया आपको वृत्त की तरह, मतलब सर्किल जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक वृत्त होते हैं, तो इस टाइप का बात करेंगे। तो आप लोग को पता है इसका एक सेंटर होता है जिसको केंद्र बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, केंद्र। इससे क्या बोलते हैं हम, रेडियस, आर मतलब इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको नाम दे दिया हम ओ ए। समझने के लिए आपको समझा रहे हैं कि ये क्या हो गया, मेरा ओ ए पॉइंट हो गया। अगर ये लाइन ओ ए लाइन रोटेट करते करते मान लो कि इस पॉइंट पे आ जाए, कौन सा पॉइंट, इसको मान लीजिए आपको बी पॉइंट है, इस पॉइंट पे पहुंच जाए तो ये यहां पर कुछ ना कुछ एंगल आपके बनेंगे, उसका नाम हम क्या देते हैं भाई, थीटा दे देते हैं। क्या नाम दे दिया आपको, थीटा। तो इसको आपको पता होगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्क। और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए क्या हो गया, ये चाप, क्या होते हैं, चाप। तो अब इसी चीज को समझ, अब इसमें से देखिए इसी पे सारे क्वेश्चन, इसको आप ना, इसको चाप को हम क्या लिख सकते हैं, एल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल। सर्कुलर सिस्टम कहता है कि आप मान लीजिए जितने एल है, अगर जितना एल है वही आपका आर हो जाए, अगर ये पॉइंट एल और आर, मतलब कहने का अर्थ है कि अगर ओ ए इजकल टू ए बी हो जाए, या आर इजकल टू एल हो जाए, अगर आर इजकल टू एल हो जाए, अगर मान लो आर इजकल टू 1 सेंटीमीटर है तो एल भी क्या कहला जाए, 1 सेंटीमीटर कहला जाए। तो डायरेक्ट आप याद कर, थीटा इजकल टू एल अपॉन आर। तो अब पढ़े भी आप 10th या 7th में, 10th या 9th में पढ़े होंगे, थीटा इजकल टू एल अपॉन आर। थीटा क्या होता है, कोण, कोण बराबर क्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या। तो जब चाप एल अपॉन, अभी क्या बताए, दोनों इक्वल है, तो मान लेते हैं कि एल का वैल्यू क्या है 1, तो एल 1 आर भी 1, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सी हो जाएगा, मतलब थीटा क्या हो जाएगा 1 रेडियन, इसको क्या बोलेंगे 1 रेडियन। तो रेडियन को जनरली जो लिखा जाता है, आप किसी किसी बुक में पढ़िएगा तो सी लिखा जाता है, सी से डिनोट किया जाता है, और कहीं कहीं कुछ भी नहीं डिनोट किया जाता, कहीं कहीं आपको सिर्फ लिखा रहेगा, तो आप समझ जाइए कि आपको रेडियन है। तो ये तो मेरा था समझाने का कि थीटा इजकल टू एल अपॉन आर, ये आप फॉर्मूला याद रखिए। मतलब ये क्या हो गया, थीटा, थीटा मतलब कोई एंगल इजकल टू 1 सी, ये कांस्टेंट, मतलब ये प्रूफ करने के लिए भी आते हैं आपको थ्योरम में भी। अब हमारा सबसे मेन टॉपिक जो कह रहा है, मेन टॉपिक है सर्कुलर मेजरमेंट का, वो है पाई रेडियन। पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री। इसको भी हम समझाएंगे बाद में कि ये कैसे आता है, लेकिन अभी आप याद रख लीजिए कि पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री। इसी पे आपके क्वेश्चन सारे बनने हैं, ठीक है। अब हम आपसे कुछ बात कर रहे थे तीनों का, इस सेक्साडेसिमल, सेंटीडेसिमल और सर्कुलर को मिला के इसका क्या रिलेशन बनेगा। तो आप एक गौर कीजिएगा कि 1 राइट एंगल इजकल टू कितना है 90 डिग्री, 1 राइट एंगल इजकल टू 100 ग्रेड,
और पाई रेडियन भी क्या है, एक प्रकार से ये एंगल ही है। तो 180 मतलब ये एंगल इक्वल टू कितना है, पाई रेडियन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप, 180 डिग्री इक्वल टू क्या, पाई रेडियन। इसको हम थोड़ा मिटा के फिर आगे इसको आपको समझाते हैं, तीनों को मिटा देते हैं आगे। अब तीनों को फिर से इस पे लिखते हैं। सेक्साडेसिमल में क्या पढ़े आप, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें पढ़े आप वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। इसमें आप क्या पढ़े, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, यही पर है ना। अब इस चीजों को आप गौर से देखिए, इन सबों में क्या कॉमन है, 90 डिग्री, 100 ग्रेड और 180 डिग्री। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे अगर हम डिवाइड कर दें दो से, ये क्या लिखा जाएगा, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 2 रेडियन लिख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं कि सेक्साडेसिमल, सेंटीडेसिमल और सर्कुलर में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन जो बनते हैं, आप फॉर्मूला डायरेक्ट देखते होंगे, याद कीजिएगा कि फॉर्मूला ये होते हैं, डी अपॉन डी, ग्रेड को हम लिख देते हैं अभी जी, और सर्कुलर को हम लिख देते हैं रेडियन को आर, डी जी आर। इस तीनों में रिलेशन पूछा जाएगा। तो इस तीनों में जो रिलेशन होंगे वो आपको बता रहे हैं। अब डिग्री, डिग्री का मतलब हम क्या बताया आपको, ये डिग्री हो गए, 90 डिग्री है, राइट एंगल क्या है, ग्रेड में है, और ये क्या है, सर्कुलर में है। तो बराबर, हाँ, डिग्री डी अपॉन 90 जी अपॉन 100 2r अपॉन पाई। ठीक है, ये आए कहां से, अब ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव में और 11th में भी 12th में भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसको समझना है, ये आए कहां से। अब डी अपॉन 90 जी अपॉन 100 आर, अब यहीं से आपको समझाना है हमें कि अपना ये रिलेशन बने कहां से। तो सबसे पहला नंबर सेक्साडेसिमल, सेंटीडेसिमल और सर्कुलर में, डिग्री 180 डिग्री, ग्रेड 200, रेडियन पाई सी। अब समझाते हैं ये कैसे है। इसमें क्या कर दिया हम, आपको उनको रेडियन में बदलना था, क्या बदलना था, रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए हम सबसे क्या किए, इसको दो से मल्टीप्लाई 180, इसमें भी क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, और इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई। तो ये 2 से मल्टीप्लाई, इसके तीनों को बराबर करना था। तो 180 इंट्रोड्यूस करके इसके बराबर, उसी चीजों को अब यहाँ डी अपॉन 90 जी अपॉन, इसको अलग अलग करके इसमें 2 ऊपर, बस और कुछ भी नहीं है। ये समझने का एक फंडा, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ये क्वेश्चन अब हम करते हैं, इसको क्वेश्चन पर समझते हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखने के लिए, ये जनरली क्वेश्चन आते हैं कि 1 डिग्री 1 रेडियन इक्वल टू, डायरेक्ट आपको वैल्यू 57 डिग्री 70 मिनट 45.8 सेकेंड निकटतम। ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। कि डायरेक्ट कोई पूछ देगा कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होगा, तो 57 डिग्री 17 मिनट 45.8 निकटतम, या डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 57 डिग्री 17 मिनट। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
अब बात है कि आप पे क्वेश्चन है 25 डिग्री को आप रेडियन में बदलें, 25 डिग्री को रेडियन में बदलें। तो अभी जस्ट आप लोग पढ़े हैं कि आप जानते हैं, अभी जस्ट बताए थे कि सर्कुलर मेजरमेंट में कि पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ क्या है, ये डिग्री है, तो डिग्री से हमें किस में जाना है, रेडियन में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इजकल टू पाई अपॉन सी रेडियन, बोल सकते हैं पाई अपॉन 180 रेडियन। डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करिए आप 25 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कट सकते हैं नहीं, तो 5 और 36 से 5 बार में ये कट जाएंगे, अब कटेंगे नहीं। इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 5 पाई अपॉन 36। इसमें आप देखिए रेडियन लगाने की जरूरत नहीं है, अब रेडियन लगा भी सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये, और ये गायब हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये आपका इसमें अंडरस्टूड है, मतलब इसमें मिला हुआ है। तो ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 5 पाई अपॉन 36 या 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, या इस तरफ से भी लिख सकते हैं 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। आप लोगों की जैसी इच्छा वैसे आप लिखिए, ये 3 तरीके से आप इसको रेडियन को लिख सकते हैं। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट, इसको कहा कि आप रेडियन में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, अब तो यहां पर ये फॉर्मूला भी नहीं लग पाएंगे, तो आप कैसे करोगे सोचो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, अब पढ़े थे आप, ये क्या चीज हो गई, ये आपको सेक्साडेसिमल शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, सेक्साडेसिमल। अगर यहाँ पे ग्रेड होता तो वो सेंटीडेसिमल कहलाता, अगर ये डिग्री है तो सेक्साडेसिमल। अब मतलब सेक्साडेसिमल से आपको रेडियन में आने हैं, तो सबसे पहले आप 30 मिनट को रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहले मिनट को क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट कर देना है, फिर डिग्री से हम रेडियन में चले जाएंगे। तो मिनट को कन्वर्ट करने के लिए अभी आप पढ़े, आप जानते हैं कि अभी बताए थे अभी कि 1 सेक्साडेसिमल में क्या बताए थे, 1 राइट एंगल इजकल टू 90 डिग्री और 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट, यही बताए हैं ना, 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट। तो यहाँ मिनट को हमें डिग्री में जाना है, तो सब उल्टा करते हैं, तो क्या हो जाएंगे 1 अपॉन 60 डिग्री इजकल टू क्या, 1 मिनट। तो ये वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। -47 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट में क्या 60 से डिवाइड कर देने, तो ये क्या हो गए, कट जाएंगे, मतलब ये भी डिग्री में आ रहा है, मतलब 2 -47 1 अपॉन 2 -40। अब यहाँ ये डिग्री नहीं लगे, अब कहां लगाना है डिग्री, यहाँ पे लगाना है, क्योंकि दोनों एक ही है। अब ये क्या हो गए, दोनों एक। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14। अब पढ़े होंगे बच्चों तो, प्लस 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, एक कितना हो गए 9, 94 95/2 डिग्री, ये हो गया। अब हमें इससे क्या करना है, हमें राइट एंगल में कन्वर्ट करना है। अब इसको नहीं राइट एंगल कहते हैं, इससे हमें क्या जाना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया, अभी जस्ट बताए थे आपको, क्या पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई। अब ये डिग्री है, तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 95/2 इक्वल टू क्या, पाई अपॉन 180। अब ये कटेंगे, देखो काट के, 5 से कट जाएंगे, 5 से ये 19 बार में कटेंगे, ये कितना 36 बार में करेंगे, मतलब ये कितना आ जाएंगे -19 पाई इक्वल टू 72। अब तो कटेंगे नहीं, तो यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, रेडियन से डिग्री में जाते हैं। अब तो अभी कुछ क्वेश्चन कर लिए डिग्री से रेडियन में, अब हम रेडियन से डिग्री में करते हैं। क्या करते हैं, अब रेडियन से डिग्री में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आपके पास मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है
11/16। अब देखिए इसमें कहीं रेडियन लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये क्या है, रेडियन है। इसको क्या करना है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। जब बोल दिया कि आपको डिग्री में जाना है तो इसको डिग्री में जाना है, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, अब पढ़े हैं अभी, पाई रेडियन जस्ट बताए थे आपको, पाई रेडियन इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो सबसे पहले यहाँ क्या लगा, 11/16 है, तो 11/16 इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ठीक है, 180 अपॉन पाई। अब यहाँ हमें जो सबसे मेन चीज है उसके पाई का वैल्यू, पाई, अब क्योंकि रेडियन में तो पाई तो की जरूरत नहीं है, पाई का मतलब ही लग गया तो हो गया का रेडियन। तो इसकी इससे पाई की वैल्यू जो है आप जो यूज कर सकते हैं 22/7, ये हमेशा याद रख लीजिए। जनरली इसका वैल्यू और जो होता है वो 3.14 इसके आगे भी जाता है, लेकिन आपको ये अभी दो ही याद रखना है। पाई की वैल्यू अभी हम 22/7 यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे ये 11/16 180 पाई 22 ये 7। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 180/22 ऊपर क्या चला गया 7। अब के लिए इसको क्या हो जाएंगे 11 2 जा 22, तो ये भी कटेंगे अभी कितने से, 4 से, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 45 बार में कट जाएगा, और ये 4 बार में कटेंगे। अब तो कुछ नहीं कटेंगे। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 इंटू 7 कितने हो जाएंगे, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31, 315 और 4 दूनी 8, मतलब ये आ गया 315/8। क्या आ गया ये आ गया आपका डिग्री, 315/8 डिग्री। इसको और क्योंकि ये तो डिग्री अभी और सिंप्लीफाई होंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 8 से 315 में डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 8 से 315 में भागा देंगे। तो भागा आप दीजिए, तो 8 तिया 24, तो ये कितने हो जाएंगे, 11 में से 4 गए, कितने बचेंगे 7, ये कितना आ गया 5, तो 8 नमा 72, 5 में से 2 गया 3। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 39.3/8, इसको लिख सकते हैं 39.3/8, 39.3/8 हम इसको ले सकते हैं। ये क्या हो जाएंगे, हमें डायरेक्ट की बात करें तो 39.3/8 ये डिग्री में। आप अब क्या, अभी डिग्री, अब हमें इसको और सिंप्लीफाई करने हैं। तो और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम ऐसा लिखते हैं, अभी पढ़े आप, चाहे सेंटेसिमल में, डिग्री में सेंटेसिमल हो गया, ये सेक्साडेसिमल हो गया, तो 1 मिनट नहीं 1 डिग्री इक्वल टू क्या 60 मिनट। इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डायरेक्ट लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, 39 डिग्री तो अलग निकल गया, बचा क्या 3/8। तो 3/8 को कितना, 1 डिग्री को कितना 60 मिनट लिखते हैं, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएंगे अपना मिनट में आ जाएंगे, लेकिन डिग्री वो बराबर है इसलिए इसको डिग्री कहते हैं। तो अब ये क्या और कम कटेंगे, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, तो ये क्या आ जाएंगे आपके 39 डिग्री, कितना हो गया 15 तिया 45/2 मिनट। अब इसको और भागा दीजिएगा, 2 से 45 में डिवाइड कीजिए ना 22/1/2 हो जाएगा। तो इसको यहां लिखते हैं, यहां पर जगह नहीं है इसलिए थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं। अब ये चीजों को देखिए, 39.45/2 है, तो ये क्या हो जाएंगे 39 डिग्री, 45/2 को क्या लिख सकते हैं 22.1/2 मिनट लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो 39 डिग्री 22 मिनट 1/2। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं 60 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू क्या होते हैं 60 सेकेंड, तो ये क्या आ जाएंगे 60 सेकेंड, तो 230 कट जाएगा। ये क्या बनेंगे आंसर 39 डिग्री 22 मिनट कितना 30 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। एक बार अच्छा से समझ लीजिए फिर से, 11/16 रेडियन को हमें डिग्री में करना था, तो डिग्री में कर दिया 180/पाई।
पाई रेडियन इक्वल टू 180 से मल्टीप्लाई किए, इससे क्या हुआ मल्टीप्लाई, ये गुना होके इतना आया डिग्री। डिग्री को हम क्या किया 8 से 315 भाग देके 39/3/8 डिग्री ये अपना बन गया। और उसके बाद क्या हो गया मिनट में आ गया, मिनट से फिर सेकंड में, ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया। अब एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन एक सिंपल सा कराते हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन है 7π/16। क्वेश्चन रहेगा आपके पास 7π/16 को डिग्री में बदलें, तो सिंपल सी बात है, फिर वही फॉर्मूला, पाई रेडियन इक्वल टू क्या 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या 180/पाई लिखेंगे। तो 7π/16 को क्या लिखना है अब, तो 7π/16 इसमें क्या है रेडियन इंक्लूड है, आप इस चीजों को समझिए, इसमें क्या रेडियन इंक्लूड है, तो रेडियन की वैल्यू क्या लिखना है यहाँ पर 180d/पाई, पाई से पाई खत्म, 6 से कितना ये कट गए, तो देखिए कितना 210 तो डिग्री, डायरेक्ट आंसर आ गए। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द करने हैं और सॉल्व करने हैं। और मेजरमेंट ऑफ एंगल पे एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है हम इसके आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, या मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक से लर्न एज लेमन से आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग से आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात में आप लोगों से मिलेंगे।